आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, पूरी दुनिया की नजरें अब भी इस पर मरकूज है और अमेरिका ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यही नहीं बल्कि अब लेबनान में एक नया ड्रामा, एक नई साजिश सामने आई है। तो वही आज देखने को मिला कि गजा के लोग, फिलिस्तीनी, वो उठ खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया है। तो कई तरह की अपडेट है और ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। तो मैं तमाम इन जो सूरत हाल है उस पर मैं आज बातचीत करूंगा और कई अहम मुद्दे हैं। देखिए, यहाँ पे सऊदी अरब में बना लो नया फिलिस्तीन, ये कौन कह रहा है? इजरायली पीएम ने सऊदी प्रिंस को दी खुली चुनौती। मोहम्मद बिन सलमान का भड़कना तय। अब ये जो बयान आया है, इसको क्या कहा जाएगा, कैसे? क्योंकि बहुत बड़ा बयान है अगर देखा जाए, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको सतही तौर पर नहीं देखा जा सकता। कि कहा कि नया फिलिस्तीन बना दो, यानी बिल्कुल वादे कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम फिलिस्तीन लेकर रहेंगे। तो मस्जिद अक्सा का क्या होगा? सवाल यह है कि क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा? और ग्रेटर इजराइल बनेगा तो ये तो खाना काबा तक आ जाएगा। इराक का हिस्सा है, सीरिया का हिस्सा है, लेबनान का हिस्सा, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इतने सारे मसाइल, क्या ये इतना आसान है? या फिर नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय ये कि वो बकवास करे? वो चुनाव की तैयारी में जिस तरह से चुनाव में भाषण दिए जाते हैं, क्या वही नेतन्याहू कर रहे हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। यहां क्या कहा है, मैं दो तीन चीजें जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक ये कि लेबनान में क्या हो रहा, दूसरा ये कि ये जो अभी बयान आया है ताजा, इसके क्या माना है, दुनिया इसको कैसे देखेगी और अब अरब ममालिक इसको कैसे देखेंगे। यहां देखिए, तिल अवीव से ये खबर है कि सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते कहा था कि जब तक फिलिस्तीन राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। ये सऊदी अरब ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद उम्मीद थी कि इजराइल को मान्यता देने को लेकर रुख में नरमी आएगी, लेकिन अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ये तनाजा जो बढ़ता जा रहा है। इजराइल के वजीर आजम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने चैनल 14 पर दिए एक इंटरव्यू में कहा ये कि सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनियों को एक राज्य देने के लिए पर्याप्त जमीन है, वो उनको बसा दें। उन्होंने क्या कहा? इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान दोनों देशों के रिश्ते को तल्ख बना सकता है। हालांकि अक्टूबर 2023 में गजा पर इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल काफी शांत रहा है, रिएक्शन जो है वो ऐसा नहीं था। हालांकि दुनिया जो है इस बात को बार बार कह रही थी कि आखिर इतनी खामोशी क्यों है, सऊदी बोल क्यों नहीं रहा है, ओआईसी चुप क्यों है, यूएई चुप क्यों है, जॉर्डन बोल क्यों नहीं रहा है, और अब मिस्र खामोश था, तुर्की खामोश था, ये तमाम। लेकिन अब ये जो बयान आया है ये तो बड़ा ही खतरनाक है। क्या इस बयान को कोई हल्के में ले सकता है कि आप एक नया फिलिस्तीन बना लो? मतलब यहां तो हम कब्जा करके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ये मैसेज देने की कोशिश है। और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे फदील अहमद साहब और प्रोफेसर तेजावत। मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा, और लेकिन हमसे वो जुड़ने ही वाले हैं, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ जाएंगे। इसके साथ मैं इसको थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं। यहां पे देखिए, जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फिलिस्तीनी राज्य के बारे में पूछा गया तो नेतन्याहू ने कहा कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो इजराइल राज्य को खतरे में डाल दे।
उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि खासकर फिलिस्तीनी राज्य नहीं, यानी फिलिस्तीन जो है उसको राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। ये क्लियर कट जो है वो नेतन्याहू ने कहा है। 7 अक्टूबर के बाद क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? एक फिलिस्तीनी राज्य था, इसे गदा कहा जाता था। हमास के नेतृत्व में गदा एक फिलिस्तीनी राज्य था, और देखिए हमें क्या मिला। होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार, ये उन्होंने कहा। और यहां पे देखिए कि इजरायली प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू उनकी वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक संयुक्त यानी मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर अमेरिका के कब्जे की बात कही थी, और इस दौरान नेतन्याहू लगातार मुस्कुरा रहे थे। इसके अलावा दोनों लीडरान ने सऊदी अरब के साथ रिश्तों के समान होने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति न सिर्फ संभव है, बल्कि मुझे लगता है कि ये होने जा रही है। तो अब ये कैसे होगा? और आज धमकी दे रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि सऊदी अरब को धमकी दी जा रही है, बल्कि जंग के दौरान भी इस तरह की धमकियां इजराइल से दी जाती रही हैं। तो क्या सऊदी अरब इस पे चुप हो जाएगा? क्या सऊदी अरब अब यहां गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को वहां नया फिलिस्तीन बनाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पे आगे आऊंगा और बातचीत करूंगा, लेकिन सीरिया और लेबनान के ताल्लुक से भी अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी आप देखिए कि किस तरह की साजिशें की जा रही हैं। एक तो सीरिया में खाना जंगी पैदा हो गई है, वहां खाना जंगी हो रही है, आपस में झड़पें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और इजराइल अमेरिका तमाशा देख रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई उधर देखने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ लेबनान में लड़ने घुसी सीरिया के नए राष्ट्रपति की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ भीषण झड़प। पश्चिम एशिया में शुरू हुई नई जंग, ये हेडिंग चल रही है। अब ये नई जंग जो कही जा रही है, वो इसलिए जंग तो वहां जमाने से हो रही है, यानी 13-14 महीने से, बल्कि 15 महीने से। लेकिन सीरिया और लेबनान और सीरिया में भी जो नए सदर हुए अल जोलानी, उनके लोग लड़ाके, और हिजबुल्लाह वो आमने सामने, तो इसलिए इसे नई जंग करार दे दिया जा रहा है कि नई जंग जो है, अब जाहिर है कि सीरिया के लोग मरे या लेबनान के लोग मरे, इसमें नुकसान किसका? यही शुरू से प्लानिंग थी अमेरिका की और इजराइल की, और उसमें यहां अब कामयाब होता दिखाई दे रहा। देखिए, सीरिया पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सेना अब लेबनान में घुस गई है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में नया संघर्ष भड़कने की आशंका बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के नए प्रशासन की सेना ने सीरियाई सेना के साथ गठबंधन करके लेबनान में दाखिल हो गई है। सीरियाई सेना हरमेल क्षेत्र में, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ उनका भीषण संघर्ष हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को की सुबह लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब सीरियाई सेना ने सीरियाई शहर अल कुसैर के पास हिजबुल्लाह के आगे बढ़ने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। पुरानी बशर अल असद सरकार के समय हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कैंप सीरिया में हुआ करता था, लेकिन असद सरकार के जवाल के बाद हिजबुल्लाह को सीरिया से भागना पड़ा था। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि नया फ्रंट खुल गया है, नई तस्वीर यहाँ पे बिल्कुल सामने आई है, जिसको हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। और यहाँ पे आप देखिए, और द मीडिया लाइन
फील्ड सोर्स के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल कुसैर क्षेत्र में घुसने की को कई बार कोशिश की थी, लेकिन सीरिया की सरकार की सेना ने उनकी कोशिशों को बार बार नाकाम किया। हिजबुल्लाह एक बार फिर से सीरिया में अपने पैर जमाना चाह रहा है, जो रणनीतिक लिहाज से उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ईरान के लिए भी सीरिया काफी मायने रखता है और वो सीरिया के साथ हाथ धोना चाह रहा है। जाहिर है, अब ये आप देख लीजिए पूरी पोजीशन कि किस तरह से यूज किया जा रहा है सीरिया को, और वो जो लड़ाके हैं उनका, इसलिए बार बार हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे आप देखिए कि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे। मैं सीरिया की बात कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़ गए हैं फजील अहमद साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। अब यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से सीरिया में घुसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वापस लेबनान भागना पड़ा, जिसके बाद लगातार सूरत हाल जो है बिगड़ती चली गई और सीरिया की सेना हरमेल क्षेत्र में एक लेबनानी शहर हाविक में घुस गई, जहां भीषण जंग के कारण हिजबुल्लाह के लोगों को भागना पड़ा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में अब भी सीरियाई सैनिक मौजूद हैं। मीडिया लाइन की रिपोर्ट में लेबनान के सियासी कार्यकर्ता उमर सल्लुम ने हाविक को एक सीमावर्ती शहर कहा। उन्होंने कहा कि हाविक शहर को अक्सर हिजबुल्लाह तस्करी अभियानों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आप देखें कि यहाँ दूसरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है। और तीसरा, मेरे साथ फजील साहब जुड़ गए, मैं उनको स्क्रीन पर ला रहा हूं। तीसरा है कि अमेरिका ने ईरान से दोस्ती रखने पर भारत के खिलाफ चलाया डंडा, चाबहार के बाद भारतीय कंपनी पर लगाया बैन। तो आइए